हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ मंदिर में लगने वाले भोग प्रसाद से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम अपने मंदिर में जब पूजा करते हैं तो प्रभु के लिए कुछ ना कुछ भोग जरूर अर्पित करते हैं। जैसे कि हम सुबह की जब पूजा करते हैं या शाम की पूजा में भी हम थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ प्रसाद जरूर से प्रभु के आगे रखते हैं और उसके बाद अपनी पूजा जो है प्रारंभ करते हैं। तो भोग प्रसाद जो है हमारी पूजा का एक अभिन्न अंग है। पंचोपचार की पूजा हो गई या षोडशोपचार की पूजा जब हम करते हैं तो प्रभु को भोग अर्पित करते हैं। स्नान आदि कराने के पश्चात, श्रृंगार करने के पश्चात जो है हमारे ठाकुर जी को, हमारे मंदिर में प्रभु जी को भोग लगता है। तो इस भोग से जो है जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आज आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि जब हम बाहर भी मंदिर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ भोग प्रसाद अपने घर से बना के ले जाते हैं, नहीं तो वहीं मार्केट में ही जो है बाज़ार में मिलते हैं। और सब मंदिर के पास तो सभी प्रसाद की दुकानें भी होती हैं, वहीं से हम प्रसाद लेके प्रभु को अर्पित करते हैं। और ज़्यादातर यही आपने देखा होगा कि हर मंदिर में जो है जो भी प्रभु होते हैं उनकी पसंद के ही प्रसाद मिलते हैं और वो हम प्रभु को अर्पित करते हैं, क्योंकि इससे हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं। तो भोग का बहुत ही विशेष महत्व होता है मंदिर में, और ये इस बात का हमें ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने मंदिर में जब पूजा हम करें तो भोग की व्यवस्था हमें ज़रूर से करनी चाहिए। तो इसी पे आज मैं ये वीडियो लेकर आप लोगों के साथ आई हूँ कि जिससे कि आप लोगों को भी आसानी हो सके अपने मंदिर में भोग प्रसाद की व्यवस्था करने में। क्योंकि हम सभी लोगों की ये जो है थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है कि हम अपने ठाकुर जी को क्या भोग लगाएं। सुबह के समय में इतने जल्दी तो जब हम पूजा करते हैं तो भोग तैयार नहीं हो पाता। शाम के समय में भी हम क्या भोग तैयार करें प्रभु जी के। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी सवाल आता है कि हमारे घर तो नॉनवेज बनता है, तब हम क्या ठाकुर जी को भोग लगाएं। तो और इसके बाद लहसुन प्याज का भी बहुत लोग सेवन करते हैं, उस समय भी हम प्रसाद कैसे तैयार करें ठाकुर जी के लिए। तो इन सारी समस्याओं के समय या पीरियड के समय हम महिलाओं के लिए ये ज़्यादा समस्या हो जाती है कि जब हम अपनी पूजा अपने घर के अन्य सदस्यों को देते हैं कि अब आप पूजा करें, तो उस समय भी भोग की व्यवस्था तो हमें ही करनी होती है कि हम अपने ठाकुर जी को कैसे भोग लगाएं। क्योंकि जब हमने ठाकुर जी की सेवा ले रखी है तो उस समय भोग तो उन्हें अवश्य लगाना है। तो मंदिर में भोग प्रसाद की जो व्यवस्था करनी है वो हम किस प्रकार से करें, वो सब मैं आज इस वीडियो में आप सभी लोग के साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद अगर आप लोगों को आया तो प्लीज़ ज़रूर से वीडियो को लाइक किया करें, और चैनल पर मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के भोग प्रसाद से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें और क्या क्या तैयारी आप कर सकते हैं अपनी पूजा में भोग लगाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं अपने मंदिर में भोग प्रसाद की क्या क्या व्यवस्था करके रखती हूँ वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों के लिए भी ये वीडियो जो है हेल्पफुल होगी और इससे आप लोगों को भी आसानी होगी कि आप अपने मंदिर में भोग प्रसाद की क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने मंदिर में इस प्रकार से जो है एक मिश्री का डिब्बा रखती हूँ। इस डिब्बे में मैंने मिश्री भर के रखा है। तो इससे क्या होता है कि मिश्री जो है हमारे प्रभु को बहुत ही प्रिय है। मंदिर में हर जगह जो है मिश्री का प्रयोग किया जाता है और आप इसे जो है अपने मंदिर में डिब्बे में भर के रख सकते हैं। और इससे आसानी होगी कि सुबह या शाम की पूजा में आप थोड़ा सा मिश्री जरूर से प्रभु के सामने रख सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का जो है भोग है, हमारे ठाकुर जी को भी बहुत पसंद है मिश्री का भोग। आप इसे मक्खन के साथ लगा सकते हैं, मूंगफली के साथ आप इसका भोग जो है लगाते हैं। जैसा कि मूंगफली और मिश्री का भी भोग बहुत ही प्रिय होता है, बाबा भोलेनाथ को मूंगफली और जो है मिश्री का भोग लगाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है मैं मिश्री का भोग तैयार करके रखती हूँ अपने मंदिर में, हमेशा इस तरह से डिब्बे में मिश्री रखती हूँ। अब आ जाते हैं इलायची दाने का। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह के डिब्बे में मैं एक इलायची दाना भी इस तरह से भर के रखती हूँ, जो कि ये भी हमारे भोग प्रसाद का एक महत्वपूर्ण अंग है। आपने देखा होगा कि जैसे बाहर में कई देवियों को जो है इलायची दाने का भोग प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। आपके पास कुछ नहीं है तो सुबह के समय में जैसे थोड़ा सा आप इलायची का दाना ही प्रभु को अर्पित करके भी भोग लगा सकते हैं। ये भी बहुत ही सरल है, और जो है आप जब अपने जाते हैं सामान लेने तो उस समय मिश्री ले के रख सकते हैं, ये इलायची का दाना ले के रख सकते हैं। साथ में यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बतासा है। तो इस तरह से मैं एक डिब्बे में बतासे भी भर के रखती हूँ। देखिए, बतासे का प्रयोग हमारी पूजा में बहुत सारा होता है। आप इसे भोग के हिसाब से लगा सकते हैं, और आप जब महाभोग प्रसाद लगता है पान का तो उसमें भी बतासा लगता है। माता को अति प्रिय है बताशे का भोग, तो आप इसे भी इस तरह से रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें खराब भी नहीं होती हैं, और इस तरह से आप डिब्बे में करके रखते हैं अपने पूजा के पास तो बहुत ही आसानी हो जाती है भोग लगाने में। तो ये सारी सूखी चीज़ें। अब देखिए, यहाँ पर मैं इस तरह से सूखी मूँगफली भी इस तरह से रखती हूँ। तो देखिए, इससे आप क्या कर सकते हैं,
मिश्री के साथ लगा सकते हैं भोग। देखिए भोले बाबा को मूंगफली के दाने के साथ मिश्री मिला के जब आप भोग लगाते हैं तो बाबा को बहुत ही प्रिय है। और मूंगफली मिश्री का भोग भी बहुत ही जो है प्रसिद्ध माना जाता है। कई जगह पे आपने देखा होगा मूंगफली और मिश्री का भोग प्रसाद मिलता है। मैंने तो देखा है अमरनाथ के बाबा का जब प्रसाद आता है उसमें भी मूंगफली और मिश्री का भोग लगाया जाता है। तो आप इस तरह से ये सारी चीज़ें जब आप अपने मंदिर में रखेंगे तो आपको पूजा के समय में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से जो है भोग लगा सकते हैं। और जब पीरियड टाइम आता है तो उस समय भी इस तरह की व्यवस्थाएं पहले से रहती है मंदिर में, तो आसानी रहती है। देखिए यहाँ पे मैं आपको गुड़ दिखा रही हूँ। इस डिब्बे में मैंने जो है जैगरी रखी यानी कि गुड़ रखा है और इसे भी हम जो है भोग के प्रसाद में इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए मूंगफली आप गुड़ के साथ लगा सकते हैं ठाकुर जी को भोग। गुड़ नहीं कुछ है तो आप केवल गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ भी बहुत ही जो है शुद्ध और प्रसिद्ध प्रसाद माना जाता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें जो है ख़राब भी नहीं होती हैं और आप इसे जो है जब अपने किराने के स्टोर पे जब सामान लेते हैं उसी समय ये सारी चीज़ें ले आके अपने मंदिर में रख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखा है। ड्राई फ्रूट्स का भी बहुत यूज़ होता है। जैसे कि आप जैसे खीर बनाते हैं या लड्डू बनाते हैं तो उस समय भी आप ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, या केवल आप काजू किशमिश का भोग प्रभु के पास रख सकते हैं। और वैसे भी लड्डू गोपाल के पास तो हमेशा काजू किशमिश छुआरे आदि को रखना ही चाहिए। तो इस तरह से आप जो है ड्राई फ्रूट्स का भी भोग सुबह में लगा सकते हैं। शाम के भी समय में थोड़े से डिब्बे में भर के रख ले। तो इस तरह से मैं आपको पैकेट खोल के दिखा दे रही हूँ। तो अभी इसी में सारे पैकेट इस तरह से रखे हुए हैं। अभी मैं इन्हें जो है डिब्बे को साफ़ करके अच्छे से रख लूँगी। तो इस तरह से आप जो है अपने मंदिर में ड्राई फ्रूट्स भी रख सकते हैं। तो ये सारी सूखी चीज़ें होती हैं, ये ख़राब भी नहीं होती हैं। और ये सारी चीज़ें जब आप मंदिर में रखेंगे तो अशुद्ध अवस्था में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हम महिलाओं के साथ ज़्यादातर यही दिक्कत होती है कि पीरियड टाइम में हम जो है भोग कैसे लगाएं, और जब हम घर के अन्य सदस्यों को देते हैं तो उस समय वो जो है इसे आसानी से इस तरह से भोग को निकालेंगे और उनको भी आसानी रहेगी और वो भी जल्दी से पूजा कर सकते हैं। क्योंकि हस्बैंड लोगों को जब पूजा का समय भी नहीं रहता है, ऑफिस वगैरह भी जाना रहता है और जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं उन्हें, तो उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी और वो भी बहुत अच्छे से भोग लगा के अपनी पूजा को कर लेंगे। या आप बच्चों को कह सकते हैं तो बच्चे भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक ज़रूरी बात ये बता दूंगी। अभी मैं और भी आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। अब कुछ घर में हम चीज़ें बना के रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने ये इस तरह से स्टील के डिब्बे में कुछ नमकीन ये मैंने कॉर्नफ्लेक्स रखा है। तो मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए कॉर्नफ्लेक्स रखती हूँ। जब मैं पैकेट लेकर आती हूँ तो सबसे पहले मैं इस डिब्बे में इस तरह से उनके लिए अलग निकाल देती हूँ और बच्चों के लिए पैकेट का डिब्बा मैं अलग रखती हूँ। तो इसमें से हमें यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था कि क्या दीदी हम जिस डिब्बे में से प्रसाद निकाल के भगवान जी को चढ़ाते हैं उसमें से हम ले सकते हैं? तो नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पूजा का जो आप सामान रखते हैं वो बिल्कुल अलग रखें। खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं वो अलग रखनी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नमकीन इस तरह से बना के रख लिया है डिब्बे में। दोनों अलग अलग तरीके की नमकीन है। कुछ इस तरह से मैंने बना लिया, कुछ उस तरह से मैंने जो है जो कटने वाली आती है नमकीन वो मैंने बना के रख लिया है। तो ये नमकीन भी इस तरह से ख़राब नहीं होती है और ये मैं इस तरह से बना के रख देती हूँ तो 2-3 दिन आराम से चल जाता है। तो देखिए ज़्यादा दिन आपको नहीं बना के रखना है। आप जैसे एक दिन बना लें तो 2-3 दिन चल जाए, बस इतना ही आप बना के रखें। तो थोड़ी थोड़ी मैं इस तरह से नमकीन बना के रखी हूँ। यहाँ पर मैं दिखा दूँ तो कुछ मैंने मीठा इस तरह से, ये सब मेरे अब ख़त्म होने वाले हैं, मुझे और बना के रखना है। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तब मैं बनाती हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा दिन का आपको नहीं बना के रखना है, 2-3 दिन बस चले इतना ही आपको बना के रखना है। तो इस तरह से जो है मैं अपने मंदिर में, आप लड्डू बना सकते हैं। मैं बेसन का लड्डू भी बना के रख देती हूँ मंदिर में। कभी कभी जैसे ये रहता है कि बेसन का लड्डू आप बना लें, ये ख़राब नहीं होता है। आप मेवे ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना के रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होते। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बना के और उन्हें अलग से मंदिर में रख दें तो वो आपको आसानी होगी भोग लगाने के समय में। तो देखिए जब मेरा पीरियड टाइम होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं पहले से बना के रख लेती हूँ। तो हस्बैंड को भी आराम रहता है, वो बस भोग लगाते हैं और इससे हमारे ठाकुर जी को भोग भी लग जाता है और हमें भी कोई दिक्कत नहीं होती और हमें भी संतुष्टि रहती है कि चलो हमारे ठाकुर जी और मंदिर में कोई मतलब प्रभु को भोग लग गया है और मैं निश्चिंत रहती हूँ। तो इस तरह से मैं सारी भोग की तैयारी अपने मंदिर में करके रखती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं एक सवाल ले रही हूँ, क्योंकि यहीं पर मैं बता देती हूँ। तो जिस डिब्बे से हम भोग प्रसाद ठाकुर जी को लगाते हैं, जैसे कि अब मैंने नमकीन बनाया या मीठे का बनाया या लड्डू बनाया, तो बहुत लोग ये क्वेश्चन था कि क्या हम उस डिब्बे में से ठाकुर जी को भोग लगाए और उसी डिब्बे में से निकाल के हम लोग ले सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप बना के ठाकुर जी के मंदिर का डिब्बा अलग रखें, उसे मंदिर में ही रखें। अपने जो है किचन का डिब्बा आप अपने किचन में रखें, उसमें से
अलग खाएं। हाँ, बना एक साथ सकते हैं, पूरा एक साथ बना लें, पहले डिब्बे में पूजा के लिए निकाल के अलग रखाएं, उसके बाद फिर जो है अपने खाने वाला आप अलग रख लें। और वैसे भी जो है आप जब बनाते हैं तो जो आप ठाकुर जी को भोग लगाएंगे वो भी आप स्वयं ही लेंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए ये सारी सूखी चीज़ें जब आप इस तरह से बना के रखते हैं तो आपको पीरियड टाइम में भी दिक्कत नहीं आएगा, या आपके घर में लहसुन प्याज बन रहा है उस समय भी ये रहेगा कि अगर आपको थोड़ा सा आलस आया, नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इस तरह से जो है निकाल के ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। सुबह में पूजा में भी आसानी रहती है, क्योंकि इतने सुबह सुबह जब हम पूजा करते हैं तो उस समय भी हम जल्दी से भोग की व्यवस्था तो कर नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें आप सुबह में भोग लगा सकते हैं, शाम के समय में भोग लगा सकते हैं। दोपहर में अगर हो सके तो आप खाने का भोग, अगर भोजन का भोग लगाते हैं तो वो अच्छा है, और नहीं तो आप इसी में से जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें निकाल के फल फूल रख सकते हैं। फल फूल हमेशा आपको रखना ही चाहिए मंदिर में, थोड़े से जैसे कि सीज़न के जो फल मिलते हैं उस समय आपको फल के भोग लगा देने चाहिए। जैसे कि जो भी सीज़न का फल हो कुछ वो भी आप लेके रख सकते हैं, जैसे कि सेब खराब नहीं होता तो वो आप लेके रख सकते हैं, केला रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अंगूर हो गए, कुछ जो है फल फूल भी आप रखें अपने मंदिर में। तो ऐसी थोड़ी बहुत सारी चीज़ें जब आप भोग प्रसाद की तैयार करके अपने मंदिर में आप रखेंगे तो आपको बिल्कुल भी भोग प्रसाद की चिंता नहीं रहेगी, और आप प्रभु को भोग भी लगा सकते हैं। और जब आप कभी बाहर जा रहे हैं तो वहाँ पर अपने ठाकुर जी के पास इस तरह से मिश्री और मूँगफली और जो है इलायची दाना हो या बतासे हो गए, ये सारी भोग की व्यवस्था आप अपने ठाकुर जी के लिए भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है मैं अपने मंदिर में, हाँ, कुछ नमकीन वगैरह भी आप बना सकते हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें आप इस तरह से अपने ठाकुर जी के लिए तैयार करके रख सकते हैं, अपने मंदिर के में भोग लगाने के लिए रख सकते हैं। सो मैं किस तरह से अपनी तैयारी करती हूँ भोग प्रसाद की, वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।